नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों वाहन चालकों को अब नहीं पड़ेगा भटकना, कहां दाल रोटी योजना पर लगा ताला, साथ ही जानेंगे कि कहां धूमधाम के साथ कलश यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई महाकालेश्वर मंदिर पर पहुंची। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आगरा के एतमादपुर क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के लिए जाने पर वाहन चालकों को भटकना नहीं पड़ेगा। NHAI से अनुमति प्राप्त होने पर कुबेरपुर कट पर यूपीडा द्वारा साइन बोर्ड लगाया गया है। इसकी जानकारी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के सुरक्षा अधिकारी राधा मोहन द्विवेदी ने दी। कुबेरपुर पर जो साइनेज बोर्ड लगा है वो कब और किसके द्वारा लगाया गया है और उसको लगाने का उद्देश्य क्या है? मेरा नाम राधा मोहन द्विवेदी है। मैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर सुरक्षा अधिकारी प्रथम के पद पर नियुक्त हूँ। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर जाने वाले चालकों को, उन वाहन चालकों को दिक्कत होती थी क्योंकि कुबेरपुर कट पर कोई साइनेज बोर्ड नहीं था और वो आगे निकल जाते थे और फिर जानकारी होने पर पीछे आते थे, रॉन्ग साइड से आते थे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी और उनका समय एवं फ्यूल दोनों की बर्बादी होती थी। और दिनांक 24/2/2022 को हमारे यूपीडा ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत एक साइनेज बोर्ड लगाया है जो अब दूर से दिखाई देता है। आगरा से सीनू संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में दबंग कोटेदार के आगे प्रशासन बेबस है। तमाम शिकायतों के बावजूद फरीदपुर कुतुब गांव के लोगों को सरकार द्वारा दिया जाने वाला मुफ्त अनाज नहीं मिल रहा है। SDM टांडा भी नहीं दिलवा पाए गरीबों को राशन। वहीं कोटेदार की दबंगई के आगे प्रशासन नतमस्तक हो रहा है। गांव के जागरूक लोगों को 107-16 में पाबंद करने की तैयारी। वहीं SDM ने पुलिस को आदेश दिए हैं। वहीं जब चुनाव के बहिष्कार की बात की और खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित होनी शुरू हुई, तब जाकर अमला हरकत में आया, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पार। पूरा प्रशासन मिलकर भी गरीबों को राशन नहीं डलवा पा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि किसका चुनाव पर क्या असर पड़ता है। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। बुलंदशहर में रामघाट गंगा घाट पर पहुंचकर DM SSP ने स्थिति का जायजा लिया। रामघाट गंगा नगरी से लाखों कांवड़िए अपने अपने स्थानों को जल भर कर रवाना हुए। कहा जाता है कि रामघाट गंगा घाट से भी लाखों श्रद्धालु जल भर कर हर वर्ष यहां से जाते हैं। श्रद्धालुओं का दावा है कि जैसे हरिद्वार नगरी से लाखों श्रद्धालु जल भर कर लाते हैं, उसी प्रकार रामघाट से भी श्रद्धालु जल भर कर ले जाते हैं। रामघाट की भी उसी तरह से मान्यता है जैसे कि हरिद्वार से है। रामघाट गंगा नगरी बम बम बोले के जयकारों से गूंजी। सारा क्षेत्र हुआ भक्तिमय सराबोर और कल भगवान भोलेनाथ का किया जाएगा जगह जगह जलाभिषेक। समस्या ना हो, आप देख रहे हैं मैं और DIG साहब और पूरी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है और यही ईश्वर से कामना है कि ये मेला संपन्न हो। जी, बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में और भी कई स्थल हैं जहाँ पे आप लोग पहुँचे हैं, किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था है? हमारा अनूप शहर है, राजघाट है या गंगा के किनारे अन्य जगह है, आहार है, सब जगह हम लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। सभी बड़े मंदिरों की साफ सफाई कराई गई है ताकि किसी प्रकार की सुविधा ना हो। में आए हैं, किस तरह की तैयारियां और किस तरह का माहौल चल रहा मिलेगा? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल महाशिवरात्रि है और यहाँ गंगा जी के किनारे हमारे रामघाट जो हमारा मेला है, इसमें न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी श्रद्धालु कांवड़ लेने आते हैं। पिछले 4 दिनों से मेला चल रहा था, इस समय भी अपने पूरे उस पे है समाप्त। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। जालौन कोंच अखिल भारतीय सनातन रक्षणी सेवा समिति के तत्वाधान में महाकालेश्वर मंदिर पर श्रीमद कथा एवं ज्ञान सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें नगर के अति प्राचीन बलदाऊ मंदिर से कलश यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई महाकालेश्वर मंदिर पर पहुंची। श्रीमद भागवत कथा श्री दीन बंधु जी महाराज के द्वारा प्रतिदिन दोपहर 1 बजे से सायकाल 5 बजे तक भक्तगण कथा का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य बनाए तथा 6 मार्च को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। ये जो श्रीमद भागवत सप्ताह का कार्यक्रम चल रहा है आपके यहाँ, और कितने दिन चलेगा? इसमें कौन कौन लोग प्रवचन करता आएंगे? ये अखिल भारतीय सनातन धर्म रक्षणी सेवा समिति के तत्वाधान में
प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के पर्व पर श्री महाकालेश्वर मंदिर पर श्रीमद् भागवत का कार्यक्रम होता है। ये नगर वासियों के सहयोग से ये कार्यक्रम होता है। इसमें मंदिर के प्रबंधक श्री गोविंद शुक्ला, श्री सचिन शुक्ला एवं मंदिर के अन्य सहयोगी जिसमें श्री आनंद मिश्रा, अखिल शर्मा जी, छुट्टन शर्मा जी आदि पूर्ण रूप से सहयोग करते हैं। सहयोग तो संपूर्ण नगरवासी करते हैं। परीक्षित के रूप में इस बार श्री सुरेंद्र तिवारी जी इस भागवत कथा के परीक्षित हैं। ये 7 दिन कार्यक्रम चलेगा। 5 तारीख तक कथा चलेगी प्रतिदिन 1 बजे से और सायंकाल 5 बजे तक कथा, और 6 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इसमें बाहर से कोई प्रवचन करता आएंगे? हाँ, प्रवचनकर्ता भी बाहर से आए हुए हैं चित्रकूट धाम से। ये महाराज जी के साथ ही आए हुए हैं, जो महाराज जी चित्रकूट धाम वृंदावन से और चित्रकूट धाम से आए हुए हैं, उन्हीं के साथ प्रवचन करता है। कौन से महात्मा भागवत कथा पढ़ रहे हैं? ये श्री भागवत कथा श्री दीनबंधु जी महाराज जी के मुखारबिंद से आप लोग। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सोमवार को पंचायत समिति की बैठक प्रखंड प्रमुख सोनी चौधरी की अध्यक्षता और बीपीआरओ अभय कुमार के संचालन में हुई। बैठक में बीडीओ प्रशांत कुमार, एमओ प्रभात कुमार, कल्याण पदाधिकारी, श्रम पदाधिकारी आदि की गैर मौजूदगी पर जनप्रतिनिधियों ने नाराजगी जताई। ऐसी स्थिति में अगली बैठक को बहिष्कार करने की चेतावनी दी। बैठक में मुख्य रूप से शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, इंदिरा आवास, कृषि इनपुट खाद की किल्लत, आंगनवाड़ी जमीन की रसीद प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, संपर्क कार्ड, सड़क आदि का मुद्दा छाया रहा। जनप्रतिनिधियों ने भ्रष्टाचार और विभाग में अनियमितता को लेकर नाराजगी जताई। इसमें सुधार कराने की मांग रखी। मौके पर जिला पार्षद मुकेश ओझा, फनीश कुमार, उप प्रमुख उमेश राय, सीओ राजीव रंजन, सीडीपीओ विंदा प्रकाश, पीओ आशिक जमा, बीआरपी नीरज कुमार, बीएओ अवधेश चौधरी, बीसीओ अजय कुमार, पशु चिकित्सा पदाधिकारी आलोक कुमार, सीआई विजय तिवारी आदि मौजूद थे। मुजफ्फरपुर से सीनू संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।